चलिए, सब लोग यहाँ तैयार हैं? एक बार मुझे कंफर्म करिए, एक बार मुझे चैट में लिखिए एस। एस लिखिए, ताकि आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, आपका स्टेटमेंट जो है ना, वही आगे लेके जाएगा आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कल जितने लोगों ने प्रैक्टिस करी थी, वो प्रैक्टिस मुझे, डेली जो प्रैक्टिस आपको करना है वो मुझे शेयर करना है आपको। आप सब जितने प्रैक्टिस करेंगे वो सब मुझे शेयर करेंगे। कम से कम आधा से 1 घंटा आपको रेगुलर। मुझे पता है कि सबके पास कोई ना कोई काम है, सब लोग बिजी होंगे, सब लोग किसी अपनी जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को करने में बिजी होंगे। कोई कहीं जॉब कर रहा होगा, कोई कहीं स्टडी कर रहा होगा। तो मैं आपको फुल टाइमर नहीं कहूंगा कि फुल टाइम वर्क करें, लेकिन आधे घंटे 1 घंटा डेली आपको प्रैक्टिस करना है और नई नई चीजों को सीखना है। और सीखने वालों के लिए आपको बता दें कि ईंटे ईंटे ज्ञान देते हैं। स्कूल का एक एक ईंट जो होता है, हम लोगों से जब बचपन में गुरुजी कहा करते थे कि स्कूल का ईंट भी ज्ञान देता है, तो लगता था कि ये तो मजाक कर रहा है, ईंट भला कैसे ज्ञान देगा। लेकिन बाद में समझ में आया कि ईंट तो ईंट है, दुनिया की हर वो वस्तु हमें ज्ञान देती है जिससे हमको सीखना चाहते हैं। और दुनिया में हर चीज से ज्ञान मिलती है जिससे हम सीखना चाहते हैं। इसीलिए सीखने की आदत आप डाल लीजिए। 4 हैबिट हर इंसान के पास होनी चाहिए, 4 हैबिट। पहली हैबिट कि पैसे कमाने का शौक पाल लेना चाहिए, पैसा कमाने का शौक। दूसरा, घूमने का शौक, कहीं टूर पे जाने का शौक। तीसरा, किताब पढ़ने का शौक। और चौथा, अच्छे समाज में अच्छे संगति का शौक। ये शौक जो पाल लेगा वह कभी फेल नहीं होगा। ये चारों शौक आपके पास कूट कूट के भरे होने चाहिए। उसमें सबसे बड़ा जो शौक है ये है कुछ नया से नया रोज सीखते रहने का शौक, आदत। ये सीखते रहने की आदत आपको बहुत आगे लेके जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब लोग कई सेक्टर में सीखते हैं, मतलब कि आज कभी बैठ गए कुछ और पढ़ लिए, अगले दिन कुछ और पढ़ लिए, अगले दिन कुछ और पढ़ लिए, मतलब कि उनका कोई डेस्टिनेशन तय नहीं होता है। उन्हें समझ में नहीं आता मुझे लाइफ में जाना कहाँ है। तो केवल सीखना बड़ी बात नहीं है, एक ही सेक्टर में लगातार सीखना बड़ी बात है। आप, ऐसा होगा कई बार देखेंगे कि किसी डॉक्टर को देखेंगे जो डॉक्टर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो आप सोचेंगे मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा। तब तक विराट कोहली छक्का मारने लगा किसी प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में, आपको लगेगा कि मुझे क्रिकेटर बन जाना चाहिए था। तब तक किसी मूवी आ गई, आप लगेंगे कि यार मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं हीरो क्यों नहीं बन जाता। तब तक किसी बिजनेसमैन से आप देख लेंगे कि लोग, आप सोचेंगे बस मुझे बिजनेसमैन बनना है। ये हर तरह जो आपकी अट्रैक्शन है जो बढ़ जाती है, इसीलिए इंसान सफल नहीं हो पाता। तो सीखते रहना बहुत बड़ी कला है, लेकिन एक ही सेक्टर में सीखना है, एक ही जगह सीखना है। और जब तक एक चीज में आप पारंगत नहीं हो जाते, एक दिन में अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। करेक्ट, पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो जो आपका इंटरेस्टेड एरिया है, जो आपका पैशन वाला क्राइटेरिया है, उसी पे लगातार काम करिए। मेरे कहने का मतलब ये है, तो सीखते रहिए और रोज सीखिए। मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, यहाँ से आप जाइए तो किसी और डिजिटल मार्केटर को देखिए, 2 घंटे 1 घंटे उसको देखिए। हो सकता है मुझसे ज्यादा जानकारी उनके पास हो, वहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। रोज रोज अलग अलग सीख सीख लेंगे तो नहीं काम चलेगा। आपको रोज कुछ सीखना है। जब भी आपका मोबाइल खोलना चाहिए, मोबाइल में आपको मैक्सिमम यूट्यूब पे टाइम देना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे टाइम नहीं देना है। आपको यूट्यूब पे टाइम देना है, और वहां पे जो आपके सेक्टर का, जो आपके जिस काम में आप इंटरेस्टेड हैं, उस सेक्टर का कोई अगर 10 लोगों को सिलेक्ट करिए कि उसमें सबसे बड़ा कौन है। जैसे आपको लीडर बनना है तो सबसे बड़े लीडर को, 10 बड़े लीडर को फॉलो करिए। या फिर आपको खेल खिलाड़ी बनना है तो सबसे बड़े 10 खिलाड़ी को सेलेक्ट करिए, केवल उन्हीं को देखिए। ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे वैसा बनते चले जाएंगे। बार बार अपने इंटरेस्ट को चेंज नहीं करना है। चलिए, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कल हमने बताया था आप लोगों को लैंडिंग पेज बनाना। आज भी हम लोग लैंडिंग पेज बनाएंगे थोड़ा सा, और आज भी हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हम आज फॉर्म बनाना सिखाएंगे। बहुत लंबी क्लास आज नहीं चलेगी, आज बहुत लंबी क्लास नहीं चलेगी, लेकिन जो क्लास चलेगी ठीक ठाक चलेगी। तो आज आप लोगों को सीखना है फॉर्म बनाना। फॉर्म कैसे बनाएं और फॉर्म को बना के अपने लैंडिंग पेज से जोड़े कैसे। इसके पहले वाले बैच को मैंने बता दिया था, कुछ नए लोग हैं उनको भी मैं बताने चल रहा हूँ। बाकी सब लोग प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दें।
और रोज का मुझे भेजना है आप लोगों को, जो जो आप कर रहे हैं वो मुझे रोज स्क्रीनशॉट उसका लेना है और भेजना है। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। ये अब यहां से मैं एक नया विंडो ओपन करता हूं। ये रहा एक नया विंडो। सबको शो हो रहा है ना? सबको शो हो रहा है क्या? एक बार मुझे कंफर्म करें आप लोग। श्योर श्योर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब यहां से, अब देखिए करना क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे। अब सपोज करिए कि ये आपका लैंडिंग पेज है जो कल हम लोग बना रहे थे। 1 मिनट, 1 मिनट। ये लैंडिंग पेज हम लोग शायद कल बना रहे थे इस चीज को, ठीक है। यहां तक हम लोग पहुंचे थे। लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि फॉर्म को जोड़ना है। फॉर्म को जोड़ना है जहां से आपको, इसको मैं नीचे कर देता हूं। अब यहाँ पे एक फॉर्म जोड़ना है जहां से कोई बंदा आए तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमें दे। यहाँ पे जोड़ना है। तो क्या करेंगे, हम एक नया टैब में आएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म, जहां आप लोग को समझ में नहीं आएगा वहां आप लोग मुझे एक बार पूछ सकते हैं, दोबारा रिपीट में करके बताऊंगा। गूगल फॉर्म आपने यहाँ सर्च कर लिया और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वेबसाइट आ रहा है docs.google.com। docs.google.com, इसे आपको यहाँ से साइन इन करना है। और जैसे ही साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस इंटरफेस पे। यहाँ पे कई तरह के फॉर्म बनाने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कई तरह के, यहाँ से भी फॉर्म आप ले सकते हैं, यहाँ से फॉर्म को ले सकते हैं, लेकिन हमें ये सब फॉर्म नहीं लेना है। हमें एक प्लेन अपना ब्लैंक फॉर्म बनाना है। इस ब्लैंक वाले को हम क्लिक करेंगे। देखिए ब्लैंक वाले को हमने क्लिक किया और यहाँ पे एक इंटरफेस आ गया। यहाँ से हम लोग को फॉर्म बनाना है। इस फॉर्म को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख रहा है टाइटल फॉर्म का। यहाँ पे अनटाइटल्ड है तो इसमें हम टाइटल डालेंगे और यहाँ पे हम एक फॉर्म अपना क्रिएट करेंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? जिसको दिक्कत हो यस लिखिए। कोई यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? दोबारा बता दे क्या? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे टाइटल फॉर्म है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई टाइटल लिखेंगे। टाइटल में कुछ भी हो सकता है, टाइटल में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान मान के चलिए मैं लिखता हूँ सीखते रहो। मेरे स्कूल का नाम है सीखते रहो। सीखते रहो, ये हो गया मेरा टाइटल, मतलब ये फॉर्म का नाम है सीखते रहो। अब ये तो हमने टाइटल बना दिया। अब टाइटल के नीचे हमें क्वेश्चन करना है। फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म का मतलब होता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे। वो क्वेश्चन को लोग फॉर्म आपका भर के आपको भेजेंगे। तो गूगल फॉर्म डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ी चीज है। आपको, आप सपोज करिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आप चाहते हैं लोगों का इंटरव्यू लेना या फिर लोगों से कोई कुछ लेना चाहते हैं, ऐसा कोई डिटेल्स लेना चाहते हैं। आपके पास 100 लोग हैं, 100 लोगों से आप बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे नाम लेंगे, उनसे गांव पूछेंगे, उनका मोबाइल नंबर लेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। या फिर आप स्कूल में हैं, स्कूल में किसी को फॉर्म भरवाना है। जनरल सिंह जी हैं यहाँ पे? जनरल सिंह जी हैं? जी सर जी, हूँ मैं। चलिए नमस्कार ओके सर। सर, ओके ओके। देखिए इस चीज को, तो अगर आप स्कूल में हैं और स्कूल में आपको अपने स्टूडेंट से फॉर्म भरवाना है या फिर उनके गार्जियन से फॉर्म भरवाना है एडमिशन का, तो आपको कुछ नहीं करना है। ना प्रिंट आउट का झंझट, ना आपको उसे इकट्ठा करके रखने का झंझट, ना आपको अलग अलग करने का झंझट। एक फॉर्म बनाइए और फॉर्म बना के सबके व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। जिनको अपने बच्चे का एडमिशन कराना होगा या फिर जिनके जो जो रिक्वायरमेंट होंगे, यहाँ पे भर के वो भेज देंगे। और इस चीज को आप सेव करके रख लीजिए। सेव करने के बाद से आप जब रिस्पॉन्स में देखेंगे यहाँ पे आके, अभी मैं सारी चीज बताऊंगा, तो आप सब कुछ जान जाएंगे
किसने फॉर्म भरा, किसने मतलब नहीं भरा, उसका बात ही नहीं है। जिसने फॉर्म भरा उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस क्लास में पढ़ता है, उसकी टर्नओवर क्या है, यानी जो भी आप क्वेश्चन करना चाहें वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन, और ये भी अनटाइटल्ड है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम प्लस का देख रहे हैं ना, ये फॉर्म हमने बनाना शुरू कर दिया, प्लस का हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और प्लस ऐड करते ही यहाँ पे एक फॉर्म का ऑप्शन खुल गया, यहाँ पे एक डायग्राम आ गया। अब इस डायग्राम में सबसे पहले हम क्या पूछेंगे कि इसे, सबसे पहले हम पूछेंगे नेम। सबसे पहले नेम पूछेंगे। और नेम में क्या होता है, शॉर्ट आंसर होता है। नेम कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 पन्नों का कोई नेम डाले, शॉर्ट आंसर ही होता है हमेशा। कोई बात नहीं गौरी झा जी, आराम से रहिए और इस चीज को देखिए थोड़ा सा, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नेम डाल दिया। क्या पूछना है सबसे पहले, नेम पूछना है। तो नेम हमेशा शॉर्ट आंसर में रहता है, क्योंकि नेम जो होगा 1-2 वर्ड का, 3 वर्ड का, 4 वर्ड का होगा जी। तो यहाँ पे हमेशा शॉर्ट आंसर ही रहेगा। बाकी यहाँ पे कई तरह के आंसर हैं, लेकिन हम लोग को हमेशा शॉर्ट आंसर रखना है तो नेम वाले जगह पे। और इसे यहाँ से रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये जरूरी है। अगर इसे आप रिक्वायर्ड नहीं करेंगे तो कुछ छोड़ देगा तो आपको नाम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए जरूरी है, तो इसे हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। ये रिक्वायर्ड हो गया। उसके बाद हम यहाँ से एक और टाइटल देंगे। यहाँ पे नेम हो गया। नेम के बाद हम उससे पूछ लेंगे उसका व्हाट्सएप नंबर। म्यूट रखें सब लोग अपने आप को। व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से हम उससे व्हाट्सएप नंबर पूछ लेंगे। व्हाट्सएप नंबर भी शॉर्ट आंसर में रहता है क्योंकि छोटा आंसर है, और इसे भी रिक्वायर्ड कर लेंगे। उसके बाद से हम पूछेंगे, उसके बाद उससे हम पूछेंगे उसका सिटी पूछ लेते हैं। उसका सिटी पूछते हैं, किस सिटी से रहता है वो। आप सिटी लिख सकते हैं। अगर आपका कोई लोकल वर्क है तो आप उसे विलेज लिख सकते हैं, विलेज किस विलेज से रहने वाले हैं, या फिर किस मोहल्ले से रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ सिटी, और सिटी को भी शॉर्ट आंसर में रहने देते हैं और यहाँ से रिक्वायर्ड कर लेते हैं, भी जरूरी है। उसके बाद क्या पूछ लेंगे, हम उसका ईमेल आईडी पूछ लेंगे। उसके बाद हम पूछेंगे उससे ईमेल आईडी, ईमेल उसका हम पूछ लेंगे, ये भी शॉर्ट आंसर में रहेगा। और उसके बाद से यहाँ से रिक्वायर्ड कर देते हैं, ये भी हो गया। अब ईमेल पूछने के बाद से हमने क्या क्या पूछ लिया उससे, उससे नेम पूछ लिया, उसका व्हाट्सएप नंबर पूछ लिया, उसका सिटी पूछ लिया, उसका ईमेल पूछ लिया। अब हम क्या पूछ सकते हैं, सपोज करिए कि आपका कोई स्कूल है, और स्कूल में आप चाहते हैं कि किस क्लास में वो पढ़ेगा, किस क्लास में पढ़ेगा। तो फिर यहाँ से हमने प्लस किया और यहाँ से हम पूछ लेंगे क्लास। और क्लास में आने के बाद से हम क्या कर देंगे, मल्टीपल चॉइस डालेंगे। मल्टीपल चॉइस मतलब वो 5th में है, 6th में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10 में है, जो भी है वो यहाँ पे लिख देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं 9th, हम लिख देते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे 9th लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एड अदर कर देना है एक बार, और एक और आ गया यहाँ पे एड अदर में। अब देखिए ऑप्शन 2 खुल गया। अब यहाँ से हम लिखते हैं 10th। उसके बाद से हम यहाँ से लिख लेते हैं इंटरमीडिएट का होगा तो इंटरमीडिएट का यहाँ लिख लेंगे। अगर 11th का, 12th, मतलब जो भी आप लेना चाहें तब यहाँ पे ऑप्शन में खुलेगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ से कुछ और हम ऐड करते हैं। क्लास हमने ले लिया, उससे फिर हम यहाँ से ऐड कर लेंगे, उससे पूछ लेंगे सर गूगल फॉर्म को हम ऐड कर सकते हैं लिंक से क्या। बिल्कुल कर सकते हैं सर, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिंक से मतलब आपके, लिंक से का मतलब कि आप अपने लैंडिंग पेज से ना, चलिए वहां से कर लेंगे। अब हमने यहाँ से
अब हमने यहाँ से उसका सिटी क्लास पूछ लिया। क्लास के बाद से सपोज करिए कि आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे कि ये रियल एस्टेट में आप काम करते हैं, जमीन वाले में काम करते हैं, कोई जमीन आप बेचना चाहते हैं, कोई जमीन बेचना चाहते हैं सर, व्हाट्सएप के साथ, व्हाट्सएप का, हाँ व्हाट्सएप के साथ हो सकता है, वहां पे व्हाट्सएप भी लगाना बता दूंगा मैं आपको। होस्टिंग है ना सर आपने पास? योगेश योगेश जी, होस्टिंग है आपके पास? होस्टेड डोमेन, एडमिन पैनल है ना आपके पास? तो कैसे बनाएंगे सर? ये सारी चीजें आप लोग को हैंड टू हैंड कर लेनी चाहिए। आप लोग अभी 2 महीने बाद करेंगे, 4 महीने बाद करेंगे, क्या मतलब है, सारी चीजें भूल जाएंगे। आप लोग को हैंड टू हैंड करना चाहिए सारी चीजें, बाद में बनाएंगे आप लोग, क्या मतलब है। चलिए देखिए, अब यहां से अब सपोज करिए कि आप यहाँ पे लैंडिंग पेज आप लोग का मतलब बन के तैयार करा दिया जाता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। अब यहाँ से उससे पूछना है, कोई जमीन आप जमीन का प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं और किसी से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तुम 10 लाख लगाना चाहते हो या 20 लाख लगाना चाहते हो या 50 लाख लगाना चाहते हो, तो यहां से भी हम इन्वेस्टमेंट पूछ लेंगे उससे। इन्वेस्टमेंट हम पूछ लेंगे। इन्वेस्टमेंट पे देखिए, जैसे हमने किया है मल्टीपल चॉइस पूछ लिया। अब मल्टीपल चॉइस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल लेते हैं 10 लाख। फिर हम यहाँ से डाल लेते हैं एड अनदर में करके 15 लाख। फिर हम यहाँ से एड अनदर करते हैं और यहाँ पे डाल लेते हैं क्या, 20 लाख। म्यूट करने के लिए बोला था मैं आप सभी को, आप लोग खुद को म्यूट नहीं कर रहे हैं। गौरी जहां जी म्यूट कर लीजिए खुद को। चलिए चलिए, तो हमने उससे पूछ लिया 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अब जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। अब सपोज करिए कि आपको आपको कोई उनसे डॉक्यूमेंट लेनी है, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट उनसे आधार कार्ड लेना है, आपको आधार कार्ड लेना है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड आप उनसे पूछ लेंगे, और आधार कार्ड में ये शॉर्ट आंसर नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा अपलोड फाइल। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट लेट रिस्पॉन्स फाइल। आधार कार्ड में हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन चेक्स अपलोड फाइल। और यहां से ऐड इमेज कर लेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ आप लोग यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ है। आधार कार्ड में ये रहेगा पैराग्राफ मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, मैं ये आप चीजें आप लोग को देख के बता दूंगा। आधार कार्ड लेना है तब उसका तो कैसे लेंगे, ये सारी चीजें मैं एक बार और कंफर्म कर लूंगा आपका। अब समझिए, आपका फॉर्म बनके तैयार हो रहा है धीरे धीरे, और फॉर्म में आधार कार्ड लेना चाहते हैं इनसे, तो इनसे क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन चेक्स मल्टीपल चॉइस, ग्रीड अपलोड फाइल अपलोड।
कंटिन्यू डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए आधार कार्ड आपको लेना है उनसे, तो आधार कार्ड में क्या करेंगे, एक बार और मैं कट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से मेरी अब कुछ कुछ आपने गलती कर दिया अगर बाई मिस्टेक, तो यहाँ से आपका एक रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का, डिलीट भी कर देंगे। अब देखिए आधार कार्ड से करना है, क्या करेंगे, यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे आधार कार्ड, मतलब आप उनसे आधार कार्ड भी लेना चाहते हैं। तो आधार कार्ड में आएंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे अपलोड फाइल में। अपलोड फाइल में जैसे आए हम, तो यहाँ से पूछ रहा है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, तो इसको हम कर देंगे रिक्वायर्ड, मतलब इसको ऑन कर देंगे। अब पूछ रहा है कि आप उनसे ये जो फॉर्म लेना चाहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स में लेना चाहते हैं या फिर स्प्रेडशीट में लेना चाहते हैं, पीडीएफ में लेना चाहते हैं या वीडियो में लेना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, ड्राइविंग लेना चाहते हैं, इमेज क्या लेना चाहते हैं। तो आपको क्या कर देना है, डॉक्यूमेंट्स में कर देना है और इमेज में, ये दोनों चीजें यहाँ पे आप कर देंगे तो ये ले लेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने फाइल डालना है, तो आधार कार्ड का दोनों साइड का होता है, तो अब यहाँ पे 5 कर दीजिए क्योंकि 2 नहीं आ रहा। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल 5 कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज का, फाइल का साइज कितना 10 MB है, तो इसको बढ़ा के आप 100 MB कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ से व्यू फोल्डर करके देख सकते हैं। पहले इसी को समझिए इतना ही, उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसको रिक्वायर्ड कर देना है, सबसे नीचे आए और हमने रिक्वायर्ड कर दिया। अब एक बार मुझे आप लोग कंफर्म करिए, फॉर्म बनाना बहुत बड़ी बात है क्या, आप लोग बना लेंगे क्या, बना लेंगे क्या आप लोग, अगर बना सकते हैं तो यस लिख के बताइए, या फिर दोबारा एक बार और बता दूं आप लोगों को। अमरेन जी बना लेंगे, और कौन बना लेगा, यशवी वर्मा बना लेंगे, और कौन, सर दोबारा बता दीजिए, दोबारा बता दे रहे हैं, जनरल सिंह जी बना लेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल पारस, सही बात है, आसान है। एक बार और बता दे रहे हैं, चलिए 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 एक बार और बता देते हैं, चलिए शुरू से एक बार और बता देते हैं। अब इस फॉर्म को हमें बिगाड़ना है, बिगाड़ना कितना आसान होता है, यहाँ बटन दबाए, ये देखिए कितना आसान है, बटन दबाते रहिए और ये बिगड़ता चला जाएगा। ये देखिए दैट्स ऑल, आपका फॉर्म बनके यहाँ पे खराब हो गया, फॉर्म यहाँ पे नहीं आया। अब हम लोग को वीवो, ये देखिए वीवो Y21, यहाँ पे नाम रिनेम कर लीजिए सर प्लीज। नाम जिन लोगों का मोबाइल के नाम से आ रहा है वो लोग कम से कम अब डिजिटल मार्केटर बनने जा रहे हैं, तो नाम रिनेम कर लिया करिए। अब देखिए करना ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आएगा अनटाइटल्ड फॉर्म, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, अनटाइटल्ड फॉर्म। तो एक टाइटल रहता है फॉर्म के ऊपर, सबसे ऊपर, जैसे सपोज करिए कि आप किसी का, आपने फॉर्म देखा होगा कि किसी का कोई से स्कूल में एडमिशन लेना है, तो स्कूल के फॉर्म के ऊपर लिखा होता है एडमिशन फॉर्म, स्कूल के मतलब फॉर्म के ऊपर लिखा होता है एडमिशन फॉर्म। या फिर आप किसी और फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म, कुछ भी फॉर्म भरने जाते हैं उसका एक नाम होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम नाम डालेंगे। अब सपोज करिए कि हमें पूछना है उससे एडमिशन फॉर्म, एडमिशन का स्पेलिंग गलत होगा तो मुझे बता दीजिए, मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक है। एडमिशन फॉर्म, ये हो गया एडमिशन फॉर्म। अब इसका एक फॉर्म हमको बनाना है, क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का बटन दिया है सबसे ऊपर ऐड क्वेश्चन में, तो हम यहाँ से ऐड क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने ऐड क्वेश्चन किया, यहाँ पे आ गया कि आप उससे पूछना क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी फॉर्म में पूछा जाता है तो होता है नेम, तो हमने यहाँ पे नेम डाल दिया, और नेम डाल दिया तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ आ रहे हैं, मतलब उनसे आप
शॉर्ट आंसर लेना चाहते हैं या फिर पैराग्राफ में पूछना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस में पूछना चाहते हैं कि उनसे चेक बॉक्स करवाना चाहते हैं। अब चेक बॉक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई आपने 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन आपने दे दिया और किसी से पूछ रहे हैं कि आपका एडमिशन किस क्लास में होगा, 8 में होगा, 9th में होगा, 10th में होगा, 11 में होगा, इंटरमीडिएट में होगा, कहाँ होगा, तो आप वहाँ चेक बॉक्स कर देगा। ड्रॉप डाउन में डालना चाहते हैं, उससे कोई फाइल लेना चाहते हैं, यहाँ पे लाइनर स्केल करवाना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस करना क्या करना चाहते हैं, तो नेम किस में आएगा, नेम आएगा शॉर्ट आंसर में, एकदम छोटा सा आंसर में शॉर्ट आंसर। तो हमने नेम ले लिया और नेम को लेने के बाद से बाकी कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से रिक्वायर कर लेना है, मतलब कि जरूरी है, रिक्वायर्ड मतलब ये नाम लिखना जरूरी है, नाम वाला कॉलम तैयार हो गया। अब यहाँ से हम प्लस का बटन दबा देंगे और प्लस के बटन दबाने के बाद उससे हम क्या पूछ सकते हैं, दूसरा हम उससे पूछ सकते हैं उसका सिटी, किस सिटी के रहने वाले हो, ये भी शॉर्ट आंसर है, यहाँ से हमने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर यहाँ से एक और दूसरा कॉलम लेंगे और यहाँ से उसका ईमेल आईडी हम पूछ लेते हैं, ईमेल उसका पूछ लेते हैं हम, ये भी शॉर्ट आंसर में रहेगा और यहाँ से रिक्वायर्ड कर लेंगे। उसके बाद से उससे हम क्या पूछ लेंगे, उसका व्हाट्सएप नंबर पूछ लेंगे, व्हाट्सएप नंबर उसके पूछ लिए हमने यहाँ पे, ये भी शॉर्ट आंसर में रहेगा और यहाँ से हमने रिक्वायर्ड कर दिया। अब आप लोग मुझे बताएं कि और क्या पूछना चाहिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए और उससे क्या पूछना चाहिए। कोई बताए। सीटी तो पूछ लिया मैंने, सीटी देखिए यहाँ पे पूछ लिया है, यशवी वर्मा जी सीटी पूछ लिया गया है। क्लास पूछ लेते हैं, क्लास उसका क्या है, प्रोफेशन पूछ लेते हैं कि प्रोफेशन क्या है, चलिए प्रोफेशन क्लास पूछ लेते हैं, चलिए आइए। अब उससे हम व्हाट्सएप के बाद से हम पूछ लेंगे उसका प्रोफेशन, प्रोफेशन हम पूछ लेते हैं उससे। उससे हमने प्रोफेशन भी पूछ लिया और यहाँ भी शॉर्ट आंसर रहेगा और यहाँ से रिक्वायर्ड कर देंगे। उसका प्रोफेशन क्या है लिख देगा, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लिख देगा या फिर कृषक लिख देगा या फिर हाउस लेडी होम लेडी लिख देगा, कुछ भी यहाँ पे लिख सकता है। उसका प्रोफेशन मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। उसके बाद से हम क्लास पूछ लेते हैं, किस क्लास में पढ़ना चाहता है, क्लास हम ले लेते हैं उससे। और क्लास को हम लोग ऑप्शनल करना चाहें तो ऑप्शनल कर सकते हैं। देखिए क्लास आते ही यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आ गया, तो क्लास को मल्टीपल चॉइस पे ही रहने देना है और यहाँ से उसको ले लेना है, पूछ लेना है कि तुम 5th में पढ़ना चाहते हो या फिर यहाँ देखिए ऐड अदर का आ रहा है ना, ऐड अनदर का, या फिर 6th में पढ़ना चाहते हो या फिर किस में पढ़ना चाहते हो, 7th में पढ़ना चाहते हो या फिर एक और ले लेते हैं 8th का, या फिर 8th में पढ़ना चाहते हो। ठीक है, हो गया फाइनल और यहाँ से रिक्वायर्ड कर देंगे, यहाँ से रिक्वायर्ड कर देंगे। और कुछ पूछना है, आप सपोज करिए कि आप मकान बेचना चाहते हैं और मकान में भी आपको, मकान क्या होता है 1 BHK 2 BHK, तो यहाँ से प्लस कर लेंगे और फिर इसे हम यहाँ से पूछ लेंगे मकान का पूछना है तो हम कुछ ऐसे पूछ सकते हैं, रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं। हमने रिक्वायरमेंट पूछ लिया यहाँ से और यहाँ पे हम पूछ लेते हैं कितने BHK का मकान लेना चाहते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस कर लेंगे। यहाँ से हम इनसे यहाँ से मल्टीपल चॉइस पूछ लिए कि उनका कितने BHK का मकान चाहिए, तो यहाँ से हम कर लेते हैं 1 BHK
आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, मैं ऐसे ही बताता हूँ। मेरा ना देखिए, आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी पूछ सकते हैं बीएस के, और इसको भी हम लोग यहाँ से रिक्वायर्ड कर देते हैं। ये फॉर्म बन के तैयार हो गया। बिल्कुल नितिन जी, हाउस रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल, थैंक यू। अब हमारा फॉर्म बन के तैयार हो गया, फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब आप लोगों को मैं ये फॉर्म भेज रहा हूँ, ये फॉर्म मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, और आप लोग इसे भर के आप लोग तत्काल हमें भेजेंगे। इसे भरिए सब लोग, चैट बॉक्स में मैंने भेज दिया है, चैट बॉक्स में मैंने भेज दिया है, सब लोग भरें, इसे भरें तो तत्काल सब लोग देखा जाए। सब लोग भरिए इसे, सब लोग भरिए। नहीं आया? क्या नहीं है? मैंने यहाँ पे लिंक आपको जो भेजा है, ये ओपन नहीं हो रहा है? अच्छा अच्छा, केवल एक आदमी को चला गया है, 1 मिनट 1 मिनट, केवल एक आदमी को चला गया है। अब जा रहा है, अब सबको जा रहा है, हाँ। अब करिए इसे, अब इस फॉर्म को भरिए आप लोग। साउंड अभी भी क्लियर नहीं आ रहा आपको अमरनाथ तिवारी जी? साउंड क्लियर सबको मेरे ख्याल से आ रहा है। अपना नेटवर्क आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए सर, प्लीज। सब लोग फॉर्म भरें। सब लोग नहीं भर रहे हैं क्या? सब लोग नहीं भर रहे हैं क्या? कुछ लोगों का आ गया है, कुछ लोगों का नहीं आया है अभी, कुछ लोगों का नहीं आया है। केवल 5 लोगों का आया है अभी, केवल 4 लोग और बाकी हैं, 4 लोग। आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। जी जी जी, लेकिन अभी अभी 4 लोग का बाकी है। अब देखिए कितना आसान है ना, आपने 1,000 लोगों को फॉर्म भेजा, 1,000 लोगों को फॉर्म, अगर मान के चलिए 800 लोगों का फॉर्म आ जाएगा आपके पास, तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। आवाज रुक रुक के आ रही है, कितने लोग को आवाज रुक रुक के आ रही है? यहाँ पे अमरनाथ तिवारी जी हैं, पूछ रहे हैं आवाज रुक रुक के आ रही है, कितने लोगों को आवाज रुक रुक के आ रही है? ओके है, देखिए देखिए यहाँ पे कुछ लोग लिख रहे हैं एकदम ओके है। तिवारी जी थोड़ा सा अपना ही नेटवर्क चेक करें सर। अभी देखिए केवल 10 लोगों का आया है। तो कितना आसान है कि आप लोग खुद ही जान जाएंगे, खुद ही जान जाएंगे कि कितने लोगों का फॉर्म आया है।
आवाज ठीक है सबको? थोड़ा सा एक बार आप देखिए। चलिए 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 चलिए, सब लोग अब रोक देंगे, चैट रोक देंगे। अब ये फॉर्म आप सब देख रहे हैं ना? ये फॉर्म आप सब लोग देख रहे हैं, और इसके बगल में कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, यहाँ पे रिस्पॉन्स का एक बटन आ रहा है, रिस्पॉन्सेज का। रिस्पॉन्सेज के बटन को डायरी में लिख कर सेव करना है। डिटेल्स डायरी में लिख के सेव करना, समझा नहीं मैंने आपको बात कुछ। तो देखिए, अब यहाँ जहाँ फॉर्म है, फॉर्म के जगल जस्ट बगल में ही रिस्पॉन्स का एक बार ऑप्शन आ रहा है, रिस्पॉन्स का। इस रिस्पॉन्स को क्लिक करिए और तत्काल देखिए रिस्पॉन्स कितना, 10 लोगों का रिस्पॉन्स है। 10 लोगों में कौन है? योगेश बाकुनी जी हैं, पारस PFCL जी हैं, और यहाँ अमरेंद्र जी हैं, कौशिक हैं, यशवी वर्मा हैं, फिरोज आलम हैं, राघव हैं, जनरल सिंह हैं, नितिन हैं, गौरी हैं। देख रहे हैं ना? यहाँ पे अब देखिए 10 लोगों का सिटी भी आ गया। कौन किस सिटी का रहने वाला है? तो ये अल्मोड़ा, उसके बाद नवाद बिहार, नवादा बिहार, रोहतास, धनबाद, नीम का थाना, अमरोहा, ग्वालियर, लुधियाना, पुणे, दिल्ली। उन लोगों का सबका ईमेल आईडी आ गया यहाँ पे, सबका व्हाट्सएप नंबर आ गया। और यहाँ पे, यहाँ देखिए प्रोफेशनल में, प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में यहाँ पे सारी चीजें आ गई कि यहाँ पे इंग्लिश टीचर है कोई, यहाँ पे CPS है, डिजिटल मार्केटर है, जॉब है, अदर है, प्राइवेट जॉब, सेल्फ एम्प्लॉय, स्टूडेंट, टीचर, सब कुछ आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया। CSB में मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। तो अब यहाँ से आपने देख लिया कि फॉर्म कैसे बनाते हैं। अब आप लोग एक बार और मुझे कंफर्म करेंगे फॉर्म अब कितने लोग बना लेंगे? चैट बॉक्स में मुझे बताएं फॉर्म कितने लोग बना लेंगे अब। बिल्कुल, पारस जी बना लेंगे, नितिन जी बना लेंगे, और कितने लोग बना लेंगे? SP वर्मा, बिल्कुल आसान है। चलिए चलिए, मुझे लग रहा है सब कोई बना लेगा, सब कोई बना लेगा। आप लोग जब पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएंगे उसके बाद कहेंगे सर इतना इतना आसान है कि आप झूठ मूठ में पढ़ा रहे थे हम लोग तो यूं ही पढ़ लिए होते, हम लोग तो अपने आप जान गए होते। इतना आसान है, बिल्कुल इजी है कौशिक, सही बात है, इजी है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इजी है? मैं भी नहीं सीखा होता। तो चलिए, अब अब हम लोगों को क्या करना है कि एक इसमें सेटिंग करनी है। सेटिंग कैसे करनी है कि जब कोई फॉर्म आपका भरेगा तो उसको किस तरह का मैसेज जाएगा, फॉर्म भरेगा तो कैसा मैसेज जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, एक यहाँ से प्रेजेंटेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, प्रेजेंटेशन का, उसके नीचे आ रहा है कंफर्मेशन मैसेज का, कंफर्मेशन, कि उसको कंफर्मेशन एक मैसेज है। तो यहाँ पे एडिट बटन को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं, केवल थैंक यू लिखेंगे तो उसको थैंक यू का मैसेज जाएगा। यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं तो कुछ और लिखना चाहेगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पे लिख दें कि कॉल मी ऑन फला फला नंबर, तो आपको कॉल करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप कुछ और लिखें, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं थैंक्स, थैंक्स, और उसके आगे लिखिए my team will contact you as soon as possible. Thanks, my team will contact you as soon as possible. अब इसको यहाँ से क्या कर देना है, यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन है, सेव कर देना है। अब ये फॉर्म जो भरेगा उसको मैसेज जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो अब कोई फॉर्म भरेगा तो उसको ये मैसेज आएगा, थैंक्स, माय टीम विल कांटेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल। ये फॉर्म अपना भरना सीख लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग क्लास में बैठेंगे और फिर बहुत सारी बातें करेंगे। कैसा लगा आज का क्लास? कुछ समझ में आया? एक एक दिन धीरे धीरे आप लोग सीखिए, डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है आप लोगों को। अच्छा रहा सर। किसी को जल्दीबाजी तो नहीं है कि बस सर जल्दी पढ़ा दीजिए और जल्दी में, ऐसा तो नहीं है कोई? नहीं सर, जल्दी नहीं। एक प्रश्न था सर, ये जो लैंडिंग पेज है ये जाके जहाँ पे ऐड हम लोग दिखाएंगे वहां ना ये जोड़ा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको उसके ट्रैफिक का ऐड लगाना है, ट्रैफिक का, और ट्रैफिक की जगह पे उसको यहाँ का लिंक जो आप बनेगा, आपके लैंडिंग पेज का जो लिंक रहेगा, ये आपका, अगर मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करूं तो देखिए क्या करना है उस पे आपको, कि ये तो आपका ऐड यहाँ पे रहेगा, ये हो गया एक ऐड, ये व्हाट्सएप फेसबुक का ऐड हो गया, और इसी से लिंक रहेगा आपका लैंडिंग पेज। कोई आपके फेसबुक पेज पे आएगा, वहां से आपके लैंडिंग पेज पे आएगा, और यहीं आपको अपना बटन देना है पेमेंट का। जैसे आप फेसबुक ऐड किसी को सिखाना चाहते हैं और उसका फीस आपने रखा है 99 रुपया, तो ये 99 रुपया यहीं से पेड करेगा वो व्यक्ति आपको। जी, तो फेसबुक ऐड बनाने से पहले हम लोग को लैंडिंग पेज बना के तब फेसबुक ऐड बना के तब इसको उसमें जोड़ना होगा ना? करेक्ट 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 और करेक्ट। ये अभी जोड़ना हम लोग नहीं ना सीखे हैं सर, कैसे जोड़ेंगे उस पे? हाँ, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को जब दूसरा एक ऐड बनाना सिखाऊंगा, एक और ऐड बनेगा, जी उसमें जी। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे जोड़ेंगे। तब वो पे वाला ऑप्शन हम लोग करेंगे तब जाके वो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, तब जाके पे वाला ऑप्शन वहां पे रहेगा। इस लैंडिंग पेज पे भी दो पेज बनाया जाएगा, एक पेज आपका रहेगा होम पेज, और जी जी। होम पेज के बाद एक रहेगा आपका पेमेंट पेज, इसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेमेंट पेज, मतलब ये सेकंड पेज होता है। जी, हाँ, सेकंड इसीलिए पेज। वहां पे हम पेमेंट वाला ऑप्शन उसको छोड़ दे रहे हैं बार बार। जी सोच रहे हैं कि उसमें बिल्कुल। लगाएंगे क्या, वो ऑप्शन दिखेगा उसको क्या? जब तक ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसको शायद छोड़ देना ही अभी बेटर है। ये बिल्कुल हो जाता बिल्कुल। है तब उसके साथ ऐड करके हम लोग पब्लिश कर सकते हैं उसको। अब देखिए, एक लड़के को जानता हूँ सर, जबरदस्त लगा आज का क्लास, थैंक यू एस पी वर्मा जी। तो देखिए, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा ब्लूप्रिंट देता हूँ, आप लोग इस चीज को समझिए, पैसे कैसे कमाना है आप लोगों को, थोड़ा सा समझिए। आप लोग फ्री में भी सिखा के आप लोग पैसे कमा सकते हैं, फ्री में सिखा के। एक लड़का है मेरी जानकारी में, वो क्या करता है कि यहाँ पे फेसबुक ऐड लगाया और यहाँ पे उसका लैंडिंग पेज रहता है, लैंडिंग पेज बनाया शानदार खूब सुंदर सा, वो दिख जाता है, अगर तो मैं उसका लिंक भी पेस्ट करके आप लोग को भेज दूंगा। और यहाँ पे 10 वीडियो बनाया उसने, फ्री का वीडियो, 10 वीडियो एकदम बिल्कुल फ्री का वीडियो, 10 वीडियो एकदम बिल्कुल फ्री का, और इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से समझाया कि उसके बाद से उसमें जितने टूल्स लगते हैं सबका एफिलिएट लिंक दे दिया, होस्टिंग का, डोमेन का, उसके बाद से ईमेल ईमेल मार्केटिंग का, उसके बाद से क्या है कैनवा का, उसके बाद अमेजन का, वहां पे एफिलिएट लिंक उसने दे दिया। और कोई बंदा जब भी वहां से परचेज करता, जब भी परचेज करता यहाँ से, अब ये जो लड़का ऐड लगाया है इसके खाते में पैसा अपने आप पहुंच जाता। ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। तो आप लोग को अपना माइंड खपाना है कि आप लोग बेहतर काम कैसे करेंगे, बेहतर पैसा कैसे कमाएंगे, ये आप लोगों की प्लानिंग करनी है। ये एक आइडिया ये भी हो गया। तो लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका लैंडिंग पेज का होना। अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग मतलब कुछ भी नहीं है अगर आपके पास टूल्स नहीं है। बाकी आज के क्लास में कितने लोग हैं जिनके पास होस्टिंग है?
हमको लग रहा है 3-4 लोग 5 लोग होंगे। सर हाँ मेरा वाला हो गया हाँ, होस्टिंग हो वाला। गया हो गया हो गया हो गया आपका हो गया, अभी आपको मैं भेज देता हूँ। अच्छा सर, ये जो आपने भी रिस्पांस का बताया था मेरे को बता देते, मेरे को समझ नहीं आया रिस्पांस कैसे आता है, कस्टमर को देते हैं, सेटिंग में जाना होता है? रिस्पांस का जो आपने देखा है, मैं एक बार और आप लोगों को देखिए शेयर कर देता हूँ। रिस्पांस में कहीं नहीं जाना होता है, यही तो थे हम लोग अपने। ये क्वेश्चन है, ये आपने हाँ जी फॉर्म बनाया था तो उसका क्वेश्चन ये रहा कि आपने इतने फॉर्म इतने क्वेश्चन दिए थे, उसके जस्ट बगल में रिस्पांस का बटन है। रिस्पांस का है जी। और रिस्पांस पे जैसे क्लिक करेंगे सारे रिस्पांस आपके सामने खुल के आ जाएंगे। नहीं नहीं, जो कस्टमर को थैंक यू या किसका नाम है ये सब आता है, उसका पूछ रहा था मैं। सेटिंग में जाएंगे हाँ और हाँ सेटिंग में यहाँ पे देखिए, आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, कंफर्मेशन मैसेज। जी जी जी। और यहाँ से एडिट करेंगे, एडिट बटन को क्लिक किया और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो आपने लिखा, और जो भी लिखने के बाद से यहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन को क्लिक कर देना है। सर कंफर्मेशन का नहीं शो हो रहा इसमें। क्या हुआ? आफ्टर सबमिशन। कंफर्मेशन का मैसेज क्लिक कर दिया, ये हो गया। ये शो नहीं हो रहा सर सेटिंग में मेरे पास तो। आपके पास सेटिंग में शो होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सेटिंग में शो होगा, जानते हैं कहाँ? मैं बता दे रहा हूँ आपको कहाँ शो होगा। रिस्पांस का बटन आ रहा है वहां पे, हाँ जी रिस्पांस का आ रहा है। रिस्पांस के नीचे, रिस्पांस के नीचे प्रेजेंटेशन आ रहा है। हाँ जी, कलेक्ट ईमेल एड्रेस, सेंड रिस्पॉन्सर ए कॉपी ऑफ देयर रिस्पांस, कलेक्ट ईमेल एड्रेस, अलाउ रिस्पांस एडिटिंग। आप ध्यान से देखिएगा, कंफर्मेशन मैसेज जरूर आएगा। वो आएगा किसमें? प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में आप जब ओपन करेंगे तो इसमें सब खुलेगा। अच्छा प्रेजेंटेशन में आएगा, ठीक है सर। हाँ, प्रेजेंटेशन में आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रेजेंटेशन में आ गया। कंफर्मेशन मैसेज है ना? कंफर्मेशन मैसेज, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एडिट करेंगे हाँ, और वो एडिट मैसेज करेंगे। लिख दें। हाँ ठीक है सर, ठीक है। चलिए, बाद में ने किए थे, कोई बात नहीं सर। तो आज का क्लास को ही हम लोग एंड करते हैं, फिर बाकी बातें हम लोग आप अगले दिन करेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, वेरी वेरी गुड नाइट। गुड नाइट पारस, गुड नाइट नितिन जी, गुड नाइट, गुड नाइट अशु, गुड नाइट।